नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से 15 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह आपके लिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमें इस बात पे गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस सप्ताह में। सबसे पहले 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी अपनी राशि है। उसके बाद में बुध कन्या राशि में 20 अगस्त को प्रवेश करेंगे। ये तो था विशेष राशि परिवर्तन और व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी दृष्टि पर, आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है साप्ताहिक राशिफल में। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 15 अगस्त 2022 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह गोचर की स्थिति। मंगल आपके लगन में विराजित हैं, साथ ही साथ शुक्र और सूर्य का गोचर रहेगा आपके तीसरे भाव में। बुध गोचर भ्रमण करेंगे आपके चतुर्थ स्थान यानी कि सुख के स्थान में, तथा केतु का गोचर रहेगा आपके छठे भाव के अंदर। वहीं शनि वक्री स्थिति में शश योग बनाते हुए आपकी कुंडली के नवम भाव में स्थित हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा और गुरु का योग बनेगा आपके 11वें भाव के अंदर, जिसे हम आय भाव और लाभ भाव भी बोलते हैं। गज केसरी योग बनेगा इस समय, और साथ ही साथ राहु की स्थिति आपके 12वें भाव के अंदर रहेगी। ये तो था ग्रह गोचर। दोस्तों, चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा की शुरुआती स्थिति में चंद्रमा आपके 11वें भाव में होंगे, फिर आपका 12वां भाव और आपके लगन के भाव को भी गोचर भ्रमण करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की स्थिति से क्या रहने वाला है आपका भविष्य इस सप्ताह के लिए। सबसे पहले चंद्रमा का गज केसरी योग आपके 11वें भाव में बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। जितना सोचा है उससे अधिक मुनाफा आप लोग इस समय कमा सकते हैं। आय के साधन बढ़ेंगे, साथ ही साथ किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा आपकी बन सकती है। राहु का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। ख्याल बड़े बड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में आप किसी बाहर जाने की योजना को बना सकते हैं। मंगल आपके लगन में होने के कारण आपके अंदर गुस्सा थोड़ा अधिक बढ़ सकता है, जिसके कारण मंगल लगन में बैठ के आपके मांगलिक योग भी बनाएंगे, जिसकी सीधी स्थिति आपके जीवन साथी पर पड़ने वाली है। जीवन साथी के साथ में थोड़े से संबंध जो है वो अच्छे तो रहेंगे, लेकिन साथ में गुस्सा भी आ सकता है। सूर्य और शुक्र की युति तीसरे भाव के अंदर दोस्तों, मित्रों, संबंधियों से नई मुलाकात होगी। साथ ही साथ कहीं गेट टुगेदर का भी इस समय में कोई प्रोग्राम बन सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख स्थान की, जहां पर बुध का गोचर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहने वाला है। बुध यहाँ जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में बुध विराजमान है, तो आप अगर किसी भी प्रकार की मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि अगर हम बात करें कि 17 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव के अंदर जब सूर्य और बुध का
बुध आदित्य राजयोग बनेगा, उस समय में आपको बड़े मुनाफों की स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों के जीवन संबंध के बारे में, आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अभी मंगल आपके लगन में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन हो सकता है नरमी गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाए, आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव की, यानी कि यहाँ पर शनि देव वक्री स्थिति में विराजमान है, तो आपके भाग्य के बलबूते पर चीजें थोड़ी मुश्किल से मिलेंगी। शनि मेहनत करवाते हैं, तो आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो लोग पिता के कार्यभार को संभाल रहे हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्ताह के शुरुआत में शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर रहेगी। तो पिता पुत्र का थोड़ा सा आपस में, जिसे कहते हैं कि आपस में विचारों का मतभेद थोड़ा सा बन सकता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जैसे ही बुध आदित्य राजयोग बनेगा तो आपके कर्म पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। अगर किसी टेंडर से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर अगर आप किसी सरकार से जुड़े हुए कार्य में, पेपर वर्क का कोई कार्य करते हैं, लीगल बिजनेस का कोई कार्य करते हैं, साथ ही साथ अगर आपका किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन का काम है, तो भी आपके लिए ये सप्ताह जो है वो अनुकूल रहने वाला है व्यवसाय की दृष्टि से 17 अगस्त के बाद से। अब इन सब के बाद में क्या करें और क्या ना करें, वो भी जरा ध्यान दे लीजिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इस समय में जितना अधिक हो सके उतना गुस्सा कम करें, क्योंकि इस समय में आपके गुस्से के कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ भी तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी जो रहने वाला है वो रहेगा कि आप लोग इस समय में शनि के मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ शनि आपके भाग्य भाव के मालिक होने के साथ साथ आपके कर्म के स्थान के स्वामी भी हैं, तो यानी कि जो भी आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और किसी से बेवजह का कोई भी पंगा इस समय में नहीं ले। पेपर्स पर स्पेशली सोच समझकर आप लोगों को पेपर्स पे साइन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, इस समय में मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है, और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में राहु की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर ही बनी रहेगी। तो अष्टम भाव जिसे हम आयु भाव और मृत्यु भाव भी मानते हैं, तो इस समय में एक्सीडेंट की अगर आपके कुछ योग बन रहे हैं तो उनको टाला जा सकता है मंगल के मंत्रों का जाप करके, पानी का दान करके, और साथ ही साथ ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके लिए लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा रॉयल ब्लू कलर, और लकी नंबर विल बी नंबर 2। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।